Hello, dear students. Class 9th, subject Mathematics, Chapter 2nd, Polynomials. Exercise 2.5. Question first. Write the following cube in expanded form. Question is x minus 2.3y whole cube. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी। इन क्वेश्चंस में आप पूरी तरह से एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन डीपली आएंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 2.3y होल क्यूब। सबसे पहले आपने ये देखना है जो 9 आइडेंटिटीज हैं आपके पास, आपके सिलेबस में जो 9 आइडेंटिटीज हैं उनमें से कौन सी आइडेंटिटी बन रही है जी। तो हमने चूज कर ली है बेटा ये आइडेंटिटी, दैट इज वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटी है ये, a इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने चूज कर ली है। इसकी कौन सी साइड जो है इससे रिलेट कर रही है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड है, a माइनस बी होल क्यूब। तो क्यूब क्यूब सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे बेटा जी। कंपेयर कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं कि ये अगर क्वेश्चन एक्स वाई में है तो आप आइडेंटिटी ए बी में लिखोगे, अगर आपका क्वेश्चन ए बी में है तो आइडेंटिटी एक्स और वाई में लिखेंगे। तो आपने जब कंपेयर किया ए इज एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक्स। माइनस माइनस सेम हो गए, बी इज इक्वल टू 2.3y। तो अब क्वेश्चन आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो आंसर आपका आएगा राइट हैंड साइड में, एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला है इन्होंने, तो इसमें पुट करेंगे। अभी आपको ए बी की वैल्यू पता चल गई है बेटा। अब मैं इसकी फॉर्मेशन भी आपको सिखा रहा हूं। इसकी फॉर्मेशन होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फिलिप्स आपके ब्रेन में रहे बेटा जी। मिडल वंस नेगेटिव होती हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सेम होती हैं अगर आप ए क्यूब और बी क्यूब को इकट्ठे रख रहे हो तो ये रिदम पूरा आपके याद हो बेटा। तो अब a की वैल्यू हमारे पास x है तो मैंने यहाँ x फिल किया, x होल क्यूब। b की वैल्यू 2.3y है तो मैंने यहाँ 2.3y लिखा है, होल क्यूब एज इट इज आ जाएगा। अब a b की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, ये a है ये b है। अब इस तरफ फर्स्ट में a स्क्वायर होता है b, यहाँ a b स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ a की वैल्यू भरेंगे दैट इज x, b इज 2.3y, यहाँ a की वैल्यू x, हेयर 2.3y। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। x होल क्यूब मीन्स x मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू x क्यूब। 2.3y मीन्स इट इज 3 टाइम, ये 3 टाइम है, होल क्यूब है, इट मीन्स 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, y होल क्यूब। देन जब हम इनको कट करेंगे, न्यूमिनेटर कट हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा 2x² इंटू वाई। तो यहाँ भी हम इनको कट नहीं करेंगे, पहले हमने इनका स्केयर सॉल्व करना है बेटा। 3 इंटू एक्स एज इट इज, इसका स्केयर खोलेंगे, इट बिकम्स 4.9y²। तो अब बेटा ये क्या बन गया आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 8.27y³ माइनस 2x²y। नाउ कट 3 एंड 9, इनको आप जब कट करोगे तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, नीचे 3 आ जाएगा एंड 4, इट बिकम्स 4.3xy²। ये स्क्वायर है बेटा। तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया बेटा। इस क्वेश्चन को आप पूरे ध्यान से समझोगे। फिर प्लस, अगर यहाँ प्लस हो तो क्या होगा बेटा, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देता, इसमें सारे क्या हो जाते, पॉजिटिव नंबर हो जाते, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है वो क्या बन जाते, पॉजिटिव बन जाते। प्लस वाले सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने नेगेटिव पार्ट ही लिए है बेटा, ताकि इसमें आपकी कंफ्यूजन ना रहे। Now question second is factorize x³ minus 8.27 y³ minus 2x² y plus 4.3
एक्स वाई स्केयर। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है। जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये उसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक ही आइडेंटिटी होती है, या तो क्वेश्चन उसकी राइट हैंड साइड फॉर्म में होगा तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में आएगा। अगर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड फॉर्म में आएगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ, जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया जो उसी का ही आंसर है। इट मीन इसमें हमने उसका कन्वर्स करना है, उल्टा करना है। ये देखो इसका आंसर एक्स माइनस 2.3 y होल क्यूब आ चुका है। तो आपने एक्सपर्ट बनना है दोनों केसेस में कि कैसे आपने क्वेश्चन करना है और उसका कन्वर्स कैसे करना है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा बेटा, तो आप यहाँ देख सकते हो बेटा जी 9 आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी है। ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको आप ए क्यूब बी क्यूब समझ सकते हो। ये 3a² बी की फॉर्म है, ये ab²। आप यहाँ अगर कांस्टेंट टर्म को मत देखें, वेरिएबल ही देखें, एक्स क्यूब वाई क्यूब x² वाई एक्स वाई स्केयर। तो ये हिंट दे रहे हैं आपको कि कौन सी है ये आइडेंटिटी। ये है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। ये देखो रिदम वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी 3ab²। अब यहाँ पर माइनस है, इट मीन ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, मिडल वंस आर नेगेटिव, तो आपने माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है। अगर दोनों ये प्लस के होते तो आप प्लस की आइडेंटिटी लिख देते। तो इस क्वेश्चन में आपने एक्सपर्ट बनना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने इसकी राइट हैंड साइड जो है वो हमने लिखी है। ये इसको इस एग्जैक्ट फॉर्म में लाएंगे, ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो अब हम यहाँ इसको, अभी आप सोचोगे ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है, वो अभी हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। पहले हम इसको क्या बनाएंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है एक्स, इट मीन्स इट बिकम्स होल क्यूब। तो यहाँ वाई क्यूब को तो हम वाई होल क्यूब लिख देंगे, बट वी हैव टू फाइंड इट्स क्यूब रूट। बेटा जी किसका क्यूब रूट ढूंढना है हमने, 8 का। 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2, 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3। तो इसका पूरे का क्यूब रूट क्या होगा 2.3y होल क्यूब। तो ये दोनों वैल्यूज ढूंढनी है आपने, फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये दोनों वैल्यूज आपने ढूंढ ली, here x होल क्यूब माइनस 2.3y होल क्यूब। अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो नेक्स्ट में आपने क्या करना है बेटा, इसमें a की वैल्यू यहां से फिल करेंगे, दैट इज x, b इज 2.3y। तो यहां पर x क्यों भरा है, क्योंकि ये a है और ये b है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इनको हाइड कर लें बेटा, ये दोनों को, आपने ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों देखने हैं, x और 2.3y। यहाँ आपने फिल करना है बस, यहाँ इसको कोशिश नहीं करनी कि ये कैसे बनेगा। यहाँ ये a है ये b है, तो यहाँ a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2.3y, यहाँ a x b की वैल्यू 2.3y होल स्क्वायर आप लिखोगे। तो ये इसमें आपने एक्सपर्ट बनना है। उसके बाद इसको सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर फैक्टराइज लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में लाना है हमने। तो इट मीन्स इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है एग्जैक्ट। जब हमने इस फॉर्म में एग्जैक्ट लिख लिया तो इट मीन्स इसका आंसर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब में। तो ए आपके पास क्या है एक्स, बी क्या है आपके पास 2.3y। तो कई बच्चे सोचेंगे ये माइनस यहाँ लगाया, नो बेटा ये माइनस लगाया हमने क्योंकि यहाँ वैल्यू फिल की गई है। अब होल क्यूब है तो हमने ये 3 टाइम लिख लिया है। तो बेटा जी हमने फैक्टराइज कर लिया। ये दोनों आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में एक्सपर्ट बनना है। कैसे आपने फर्स्ट करना है और उसका कन्वर्स कैसे करना है, दोनों में ही। ऐसे ही इस जो प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें कौन सी आइडेंटिटी की थी, a² b² c², 2ab 2bc 2ca, वो की थी और उसका कन्वर्स किया था। तो आपने ऐसे दोनों को मिलजुल कर जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं बेटा। नो क्वेश्चन थर्ड बेटा जी, इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ 9
998 होल क्यूब है, तो आपने इसको ऐसे नहीं करना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करना है कि आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाए। यू कैन चेक। नाउ बेटा 998 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं होल क्यूब। तो यहाँ से हिंट मिल गया होगा आपको कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है आपके पास। वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब, a इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। तो यहाँ पर a क्या है आपके पास 1000 माइनस माइनस सेम, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2। तो ए की वैल्यू पता है आपको, बी की वैल्यू पता है। अब हम इसमें फिल करेंगे, किसमें, राइट हैंड साइड में। क्यों बेटा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में, यहाँ आप देख सकते हो। तो इसमें फिल करेंगे, उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ये मैंने आइडेंटिटी की फॉर्मेशन लिख दी है बेटा। ए कितना फिल करना है हमने 1000, बी कितना 2, ए की जगह पर 1000, बी इज 2, ए की जगह पर 1000, बी इज 2। here 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, 1000 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इट मीन्स 1000 को 1000 के साथ करेंगे, 1 के साथ 3 3 6 जीरोज लग जाएंगी। फिर उसको हम 1000 से करेंगे तो 3 जीरोज और लग जाएंगी। इट मीन्स इस 1 के साथ 9 जीरोज लग जाएंगी। इसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। 2 होल क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 8, तो 3 एस्टेज आ गया। 1000 होल स्क्वायर, 1000 को 1000 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 के साथ कितनी जीरोज लग जाएंगी, 6 जीरोज लग जाएंगी। ये आप ट्राई कर सकते हो। 2 एस्टेज 3, 1000 एस्टेज 2 स्क्वायर इज 4। नाउ इसको हमने एस्टेज लिखा है। ये मैंने आप सोच रहे होंगे कि कोमास क्यों लगाया बेटा, जी मैंने इनको थोड़ा सेपरेट किया है। सेपरेट क्यों किया है मैंने, ताकि ये जीरोज में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जीरो काफ़ी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा लिखी ना जाए तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना बने, इसलिए मैंने इनके ग्रुपिंग कर ली 3 3 की। तो आप भी कर सकते हो। तो इसके बाद बेटा 3 इंटू दिस वन, जब हम इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 6 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जीरोज एस्टेज, 4 3 जार 12, जीरोज 3 जीरोज एस्टेज। उसके बाद हमने पॉजिटिव नंबर ऐड कर लिए, फर्स्ट एंड लास्ट। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है ये दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ माइनस लग गया। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ध्यान से। तो ये आपको आता है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपने इस मेथड से करने हैं। नो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसके भी आपने फैक्टर बनाने हैं। तो ये भी आपने देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी है 9 आइडेंटिटीज में से। तो मैं बार बार 9 आइडेंटिटीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा एक पहले 10 आइडेंटिटीज थी आपकी सिलेबस में, उसमें से एक जो आइडेंटिटी है वो सीबीएसई ने कोविड-19 के अकॉर्डिंग रिमूव कर दी है, 10th आइडेंटिटी। तो अब आपके पास 9 आइडेंटिटी ही हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो अगर आपको आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम है, तो ऐसी आइडेंटिटीज में कई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर, उसको आप बार बार देखोगे, समझोगे तो ये आइडेंटिटीज आपको समझ आ जाएंगी। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में है, तो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसको होल क्यूब बनाएंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटा एम क्यूब तो आपको नजर आ रहा है, बट 64 का अब हम क्या ढूंढेंगे, स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ 3 है, इसका क्यूब रूट ढूंढेंगे। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 4m होल क्यूब माइनस 343 को क्या लिखेंगे 7 क्यूब, तो ये n क्यूब का n आ जाएगा। इट मीन 343 n क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं 7n होल क्यूब। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो क्यूब क्यूब सेम है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4m, क्यूब क्यूब सेम है, b की वैल्यू कितनी आ गई 7n। तो ये माइनस कंपेयर हो गए, माइनस माइनस सेम। तो a की वैल्यू आपके पास 4m है, b की वैल्यू आपके पास 7n। तो अब हम ये a और b की वैल्यू इस राइट हैंड साइड में
पुट करेंगे, क्योंकि इन्होंने फैक्टराइज बोला है तो आप देख सकते हो ये फैक्टर बने हुए हैं। फैक्टर मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में है। ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए पी। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की है ए की 4m माइनस एज इट इज फॉर्मूला में है बी 7n, 4m होल स्केयर प्लस 7n होल स्केयर प्लस 4m इंटू 7n। तो 4m माइनस 7n एज इट इज। कई बच्चे इसको माइनस भी कर देते हैं। नो बेटा, दीज आर अनलाइक टर्म्स। एक के साथ m है, एक के साथ n है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ये एज इट इज रहेंगी। 4m होल स्केयर ये दोनों के ऊपर स्केयर है तो ये 16m स्केयर बन जाएगा। 7n होल स्केयर इट बिकम्स 49n स्केयर, मल्टीप्लाई दीज वन इट बिकम्स 28mn। तो ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, ये ऐड नहीं होंगी, ये ऐसे ही रहेंगी। अब इनको प्रोडक्ट भी नहीं करना आपने फर्स्ट इंटू होल सेकंड इंटू होल लगाकर, क्यों? क्योंकि फैक्टराइज लिखा हुआ है तो हमने यहीं रुक जाना है। ये आपका आंसर आ चुका है। तो बेटा वीडियो के लास्ट पेज पर मैंने ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाने हैं, वहां से आप अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हो वीडियो को पॉज कर कर। चलो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो आपके पास ये रेक्टेंगल लिखा गया है, इसको आपने रेक्टेंगल बना लेना है बेटा। एरिया दिया हुआ है यहाँ पर 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो ये एरिया किसका है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसको बार बार रीड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो आगे हम करेंगे क्या। आपको पूछा ये गया है, आपको बताया ये गया है कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपने इसकी पॉसिबल डायमेंशंस ढूंढनी है। डायमेंशंस मीन इसकी लेंथ कौन सी होगी, ब्रेड्थ कौन सी होगी। तो आंसर बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास जो है पॉलिनोमियल है, ये हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से पहले किया था बेटा जी। सॉल्व किया हुआ है हमने 2.4 में आई थिंक इसको। तो इस पर भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व कैसे करना है। 4 टाइप से हमने सॉल्व किया है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो। नौ बेटा इसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये ऑलरेडी है 35 इंटू 12 इट बिकम्स 420 हेयर माइनस। तो यहां से पहले हम 35 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स वी वांट टू नंबर्स, टू फैक्टर्स, टू जीरोस जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आए। 35 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 420, तो यहाँ 2 है, इट मीन्स वी वांट टू जीरोस जिनकी प्रोडक्ट कितनी आए आपके पास -420 y स्क्वायर, क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया है। और वो जो जीरोज हैं उनका एडिशन जो है वो कितना बनना चाहिए, +13y। अभी आप सोचोगे मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कैसे आएगी। मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट की सॉरी टू नंबर्स की नेगेटिव कब आती है, जब उनमें से एक क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है। उसके बाद एडिशन उनकी पॉजिटिव कैसे आएगी, तो इट मीन्स बड़ा नंबर किसका होगा, प्लस का, छोटा किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये तो हो गई बात इसकी कि कौन कौन से नंबर होंगे, उनकी फॉर्मेशन क्या होगी। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, और बड़ा प्लस का होगा, छोटा माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा यहाँ जो सिंबल होता है ये बड़े के साथ लगता है। अब वो नंबर कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमने वैसे ही नंबर एक चूज किया है, राउंड फिगर 30। अगर मैं नंबर 30 ले रहा हूँ तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, 17 होगा, क्योंकि आप -17 भी ले सकते हो, क्योंकि 30 और -17 जो हम नंबर लेंगे, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव लेना है, तो उनकी जो एडिशन है वो कितनी बनेगी, 13 बनेगी। ठीक है जी। तो फिलहाल हम नेगेटिव को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एज इज नंबर ढूंढ रहे हैं, बाद में हम प्लस माइनस एडजस्ट कर देंगे। तो हमने एक नंबर 30 लिया, तो दूसरा नंबर आएगा आपके पास 17, क्योंकि उनका डिफरेंस कितना है, 13। जब हमने इनको प्रोडक्ट किया इट बिकम्स 510, तो आपका कितना आना चाहिए, 420 स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ रहा है, 510। इट मीन्स वो नंबर 30 से छोटे हैं। यहाँ से हिंट मिल रहा है जी, मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको। तो अगर 30 से छोटे हैं तो मैं एक नंबर 29 कम कर देता हूँ, तो दूसरा नंबर कितना रह जाएगा, 16 एक कम हो जाएगा, तभी उनका डिफरेंस कितना रहेगा, 13।
बट यहाँ पर क्या इनकी प्रोडक्ट 420 आ जाएगी? 9 6 जार 56, 9 6 जार 54, तो 54 इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। इट मीन यहाँ 0 है तो ये नहीं होने वाला। तो एक और रिमूव कर दिया मैंने, एक डाउन कर दिया नंबर, 29 से हम आ गए 28 पर, तो दूसरा इधर भी रिमूव डाउन जाना पड़ेगा हमें 16 से 15 तक, क्योंकि इनकी जो सब्ट्रैक्शन है ये 13 बन रही है। समझ आ रहा है आई होप सभी को। इनका डिफरेंस जो है 13 है। व्हेन वी मल्टीप्लाई 8 5 जार 40, तो 0 बन रहा है यहाँ। इट मीन्स इसी के ही चांसेस हैं। तो जब हम आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना बनेगा? 420 बनेगा। तो ऐसे आप एक प्लेवे मेथड से वो नंबर इजीली ढूंढ सकते हो। तो अब आपको दो नंबर मिल गए 28 एंड 15। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी आनी चाहिए? माइनस की आनी चाहिए। इट मीन इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा? ये सिंबल बता रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो किसका होगा? प्लस का। छोटा किसका होगा? माइनस का। तो मैंने यहाँ इनको एडजस्ट कर दिया है। 28y को मैंने पॉजिटिव लिया है, 15y को मैंने नेगेटिव लिया है। तभी जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 13y आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आई होप ये क्लियर है आपको। फिर भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप बार बार देख सकते हो। इसमें आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट बेटा जी, मेक द ग्रुप्स। ये 4 टर्म्स हमेशा होंगी, तो आप 2 के ग्रुप्स बना लेंगे। उसके बाद इनमें से कॉमन देखिए, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास। जब आप कॉमन देखोगे तो ये बोथ आर डिविजिबल बाय 7, तो y भी कॉमन है। 7y हमने कॉमन निकाली, यहाँ क्या रह जाएगा? 5y प्लस यहाँ क्या रह जाएगा? 4। तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3। साथ में माइनस भी, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना होगा। तो साइन चेंज हो जाएंगे। जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे 5y रह जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे 4। साइन क्यों चेंज हो गए यहाँ पर? क्योंकि यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है। अगर यहाँ प्लस होता तो नो चेंज, फिर कोई चेंज नहीं होती। तो अब आपके पास 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। दोनों टर्म्स में से एक चीज कॉमन है, दैट इज 5y प्लस 4। तो इस टर्म में से अगर मैं 5y प्लस 4 कॉमन लूंगा तो क्या रह जाएगा? 7y। यहाँ से 5y प्लस 4 कॉमन लूंगा तो क्या रहेगा? -3। तो अब आपके पास ये फैक्टर बन चुके हैं। हमने इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिया है। तो इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां से जा तो लेंथ ये होगी या फिर ये होगी। इफ लेंथ इज इक्वल टू दिस वन, देन ब्रेड्थ क्या होगी? ये। इफ लेंथ इज इक्वल टू दिस वन, देन ब्रेड्थ इज इक्वल टू दिस वन। इट मीन जो पॉसिबल डायमेंशंस हैं आपकी रेक्टेंगल की, तो ये दोनों हैं। बट अगर आप इसको लेंथ ले रहे हो तो ब्रेड्थ ये हो जाएगी, अगर इसको लेंथ ले रहे हो तो ब्रेड्थ ये हो जाएगी। इसको आपने समझना है। आप पॉसिबल डायमेंशन लिखकर भी लिख सकते हो, ये आपने देखना है। तो बेटा ये क्वेश्चन सारे जो मैंने आज आपको 4-5 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनको आपने बार बार देखना है, अपना ग्रिप बनाना है, एक्सपर्ट बनना है। अभी इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जो आपने करने हैं, बड़े आराम से करने हैं कंसेप्ट को समझकर। जो नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखकर अपना कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग बनाओगे और ये क्वेश्चन करोगे। नाउ एक्सरसाइज 2.5 बेटा जी, एनसीईआरटी बुक में से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये भी आपको पता है, प्लस वाली आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल क्यूब की, ये माइनस बी। यहाँ पर ए और बी आ चुका है, तो आप जब वी नो दैट लिखोगे तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब लिखना बेटा। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो इनको आपने पूरा ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो इनको भी आपने करना है। ये क्यूब आपको बता रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 100 माइनस 1 होल क्यूब, 100 प्लस 2 होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दिए हैं आपको, क्योंकि बाकी मैंने आपको करवा दिए हैं इस वीडियो में।
तो ये क्वेश्चंस आप करोगे बेटा जी, आपको पता चल रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी है, जैसे ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab², तो मिडिल वन से नेगेटिव, ये आपको पता है सारा। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज दिस वन, तो ये भी आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस वन, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आपने इसको भी करना है। आपको पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, मैंने ये सारे करवाए हैं आपको। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को बार बार देखोगे, आपके जो डाउट हैं तो इसी वीडियो में से सारे क्लियर होंगे। ये मैंने पूरा अपना बेस्ट किया है बेटा इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा जी। ओके बेटा जी, थैंक्स।